दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अब ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है कि भारत को एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर क्या आप जानते हैं यहाँ पर रहने वाले राजा महाराजा इंग्लैंड की रॉयल फैमिली तक को पछाड़ देते थे। फिर चाहे बात सोने जेवरात की हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों की, भारत में रहने वाला राजा महाराजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से भी पीछे नहीं रहते। और जो अभी आप दुबई के शेखों को पैसा लुटाते हुए देख रहे हैं, ये तो भारत के राजा महाराजाओं की रॉयल लाइफस्टाइल के सामने कुछ भी नहीं था, जिसका जीता जागता नमूना आज आपको हमारी एक सच्ची कहानी में देखने को मिलेगा, जहां भारत के राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब ये कैसे हुआ, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात है 1920 की, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय बिता रहे थे। अब भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लंदन में रहने के दौरान उन्होंने कई शाही पोशाकें नहीं पहनी थी और ना ही उनके साथ उनके नौकर आजू बाजू रहा करते थे। यानी वो किसी भी एंगल से अपने आप को एक बड़ा राजा नहीं दिखाना चाहते थे। वो इंग्लैंड में एक साधारण जिंदगी जीना चाहते थे। इसलिए एक दिन जब वो अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी उन्हें सड़क किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि महाराजा जयसिंह को लग्जरी गाड़ियों का बड़ा शौक था। अब शोरूम में नई रोल्स रॉयस को देखते ही उस गाड़ी पर उनका दिल आ गया और फिर उन्होंने उस गाड़ी को लेने का फैसला कर लिया, जिसके बाद वो अकेले ही शोरूम की तरफ बढ़ गए। इस रोल्स रॉयस को खरीदने के लिए जयसिंह अपने इतने ज्यादा उतावले हुए कि इसे खरीदने की फिराक में झट से दुकान के अंदर घुस गए। ऐसे इन्हें अपनी मनपसंद गाड़ी सामने नजर आई। ये उसे थोड़ी देर निहारने लगे और फिर ये उस गाड़ी के फीचर्स और दाम के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो गए, जिसके बाद इन्होंने पास ही में खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से गाड़ी के बारे में पूछा। अब उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को देखा तो गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में गए थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इतने बड़े राजा हैं। सेल्समैन ने जयसिंह के कपड़े वगैरह को देखा तो उसे लगा ये कोई गरीब भारतीय है, इसलिए उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और सेल्समैन राजा को बाहर का रास्ता दिखाने लगा। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह इस तरीके से अपनी बेइज्जती होते हुए गुस्सा नहीं हुए, बिल्कुल शांत खड़े रहे, जिस वजह से उस सेल्समैन ने थोड़ी देर और महाराजा की बेइज्जती की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। अब उस समय तो महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू कर लिया, क्योंकि वो अपमान का बदला अपमान के रूप में लेना चाहते थे। इसलिए वो दुकान से निकलकर सीधा अपने होटल की तरफ चल दिए। महाराजा जैसे होटल पहुंचे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो अब कैसे भी करके रोल्स रॉयस को सबक सिखाएंगे, जिसके लिए वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए। शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया और जब ये शोरूम पहुंचे तो हर किसी ने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। बिना समय लगाते हुए महाराजा जयसिंह ने शोरूम में पहुंचते ही 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दे दिया और उसी समय उन सभी गाड़ियों का दाम नगद पैसे देकर भी चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में मौजूद हर कोई हैरान था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी गाड़ियों को राजा ने भारत अपने राजमहल पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही उस घमंडी सेल्समैन को शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे भारत पहुंची, महाराजा ने अपने अपमान का बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी रोल्स रॉयस गाड़ियों को खुद इस्तेमाल करने के बजाय नगर पालिका को दे दी और कहा आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों से उठाया जाएगा। और ये सुनते ही उस घमंडी सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसे ही रोल्स रॉयस की महंगी गाड़ियों में कचरा उठाने का काम शुरू हुआ। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया कि भला इतनी महंगी गाड़ी कोई कैसे कचरा गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हर सुबह नगर पालिका के लोग रोल्स रॉयस की महंगी गाड़ियों को कचरे से भरते थे और उसमें कचरा उठाने का काम करते थे। और जब भी अंग्रेज इस तरह के दृश्य देखते, उनके चेहरे की हवाएं उड़ जाती। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि रोल्स रॉयस के नाम पर अब पहले जैसी ठाठ नहीं दिखाई दी। जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा उठाता है, भला कोई उसे चलाकर कैसे अपने ठाठ बाट दिखा सकता था। और इस चीज को लेकर हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि कैसे भारत में इतनी महंगी गाड़ियां कचरा उठाने के काम में इस्तेमाल हो रही हैं। इस वजह से देखते देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा और ग्राहक इस गाड़ी में बहुत ही कम दिलचस्पी दिखा रहे थे।
कंपनी नीचे गिरने लगी और इस सारी चीजों को देखकर महाराजा जयसिंह पूरे नजारे का मजा ले रहे थे, क्योंकि उनका प्लान तो यही था कि रोल्स रॉयस को घमंड को चूर कर सके, और उनका ये प्लान काम भी कर रहा था। जब रोल्स रॉयस कंपनी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से उसे एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उनसे माफी मांगी और कहा कृपा करके उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दे। साथ ही उन्होंने महाराजा को 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ियां मुफ्त में देने का वादा भी किया। अब महाराजा का काम तो खत्म हो गया, वो रोल्स रॉयस का घमंड चूर करने में कामयाब रहे, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और फिर इस गाड़ी से कचरा उठवाने का काम बंद करवा दिया। और महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया के सामने इस बात का उदाहरण पेश किया कि इंसान को कभी भी उसके पहनावे से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कंपनी के एक सेल्समैन की छोटी सी भूल के कारण इतनी बड़ी कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी। दोस्तों, महाराजा जयसिंह की सच्ची कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।